नमस्कार दोस्तों। तो चाइना की स्पाई शिप्स को दोबारा से इंडियन ओशन रीजन में देखा गया है और ऐसी डेमियन साइमन ने इस बात को अपने ट्विटर पर भी लिखा है कि जो चाइना की स्पाई शिप्स है वो इंडियन ओशन रीजन में दोबारा से दिख रही है। बे ऑफ बंगाल के बहुत करीब ये शिप अभी आने वाले कुछ दिनों में नज़र आने वाली है। बेसिकली चाइना की बहुत सारी स्पाई शिप्स जो हैं वो इसी तरीके से इंडियन ओशन रीजन में पाई जाती है। खासतौर से 4 स्पाई शिप्स हैं, इसमें आगे चल करके हम नाम भी देखेंगे उसका। तो कहा जाता है कि ये बेसिकली कहते हैं कि हम तो भाई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम तो डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, हम मरीन रिसोर्सेज का सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जब भी इंडिया कोई मिलिट्री एक्टिविटी करता है, जब भी इंडिया कोई नेवल एक्टिविटी करता है खास तौर से, तो वहाँ पर हमेशा ये शिप्स जो है वो नज़र आती हैं। और ये कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लेकर के चाइनीज़ जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं उनको इसका कोऑर्डिनेट भेजते रहते हैं। ये चाइनीज़ स्पाई शिप्स के बारे में पहली बार ऐसा कंप्लेन नहीं आ रहा है, ये बार बार भारत ने तो कई बार इस चीज़ को रेड फ्लैग किया है कि भाई देखो चाइना की स्पाई शिप्स हमारे रीजन में दिखाई देती हैं, श्रीलंका के आसपास, मालदीव्स के आसपास, इसके आसपास हमेशा दिखाई देंगी आपको। उसके बाद यूएस इस चीज़ को खुद ही देख चुका है, खुद ही इस बारे में कह चुका है। उसके अलावा ताइवान कंप्लेन कर चुका है, फिलीपींस कंप्लेन कर चुका है, आपका जापान कंप्लेन कर चुका है। मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो चाइना की स्पाई शिप से परेशान हो चुकी हैं और सबने ये बात बोली कि कोऑर्डिनेट्स लेकर के आगे भेजा करते हैं। अब दोबारा से जब ये पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद भारत की मिलिट्री एक्टिविटी पूरी हुई है और उसके बाद जब खबर ये आई कि चाइना का मतलब एयर डिफेंस सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी गई भारत द्वारा और उसका पूरा इमेज भी रिलीज़ किया गया, बड़ी बेइज्जती हो गई इसमें चाइना की, पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी करी दी। इस बीच में अब देखिए कि हर फ्रंट से ये सब घेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने मीडिया वाला न्यूज़ पढ़ा कैसे टर्की और चाइना के जो स्टेट मीडियाज़ हैं वो सब इसमें घेरा बना रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आपको चाइनीज़ शिप जो है दोबारा से, चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो दोबारा से इंडियन ओशन रीजन में आपको दिखाई दे रही है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का जो जीएस टेस्ट है 13 से 15 में, आज वो खत्म हो गया 9:30 बजे, आज तीसरा टेस्ट था। अब आप सीसैट का टेस्ट दे सकते हो जो कि 16 और 17 मई को है, वो 2:30 बजे होगा बिल्कुल टाइम पर जब यूपीएससी इस टेस्ट को करवाता है। और 18 मई को एक पूरा ग्रैंड टेस्ट होगा जीएस का सुबह 9:30 बजे और सीसैट का 2:30 बजे। इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए बिकॉज इसमें हज़ारों बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग आती है, आपको एक्जैक्टली पता चल पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर के आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो वापस से चाइना की जो स्पाई शिप्स हैं वो इस पूरे टेंशन के बीच में आपको दिखाई देना शुरू हो चुकी है इंडियन ओशन रीजन में। 13 तारीख को उसकी पहली लोकेशन ली गई, 14 को फिर लोकेशन ली गई और आज की लोकेशन अभी तक तो आई नहीं है, कुछ टाइम में वो भी पोस्ट हो जाएगी तो उसकी लोकेशन आ जाएगी। तो मतलब ये तेज़ी से जो शिप है ये हमारी तरफ, मतलब इंडियन ओशन रीजन में तो है ही, लेकिन भारत की तरफ श्रीलंका के बहुत करीब जो है तो बढ़ना शुरू हो चुकी है और यहीं से टेंशन जो है वापस से शुरू हो गया। अब ये चाइनीज स्पाई शिप बेसिकली करते क्या है, ये कुछ नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी मिलिट्री, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी होगी, आपने ध्यान दिया होगा, या कभी भी मिसाइल टेस्टिंग वेस्टिंग इंडिया कर रहा होता है तो आसपास आपको घूमता हुआ ये चाइनीज स्पाई शिप नज़र जरूर आ जाएगा। ये कहता है कि भाई मैं जो हूँ वो डीप सी एक्सप्लोरेशन करता हूँ, मरीन सर्वे जो है, मरीन सर्वे करते हैं हम, लेकिन करते कुछ नहीं है, करते हैं सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को नज़र रखते हैं। सबमरीन की जो है, जो सबमरीन से एक नॉइस आती है उसको कैच करना, उससे कोऑर्डिनेट्स नोट करना, यही सब काम ये शिप्स करती हैं और इसी चीज़ के लिए ये शिप्स जो हैं वो बदनाम है। इस शिप का नाम जो है, जो अभी देखी गई है, उसका नाम है दा यांग यी हाओ शिप और ये बेसिकली 4th शिप है चाइना की जिसको कहा जाता है कि ये स्पाई शिप है। इससे ऐसी 3 शिप और हैं चाइना के पास। टोटल ये 4 शिप है जिन्होंने मतलब इंडियन ओशन रीजन में बहुत स्ट्रैटेजिकली चाइना ने लगाई हुई हैं। तो ये दा यांग यी हाओ जो है ये वापस से आपको इंडियन ओशन रीजन में दिखाई देना शुरू हो चुका है और जब ये सारी एक्टिविटी भारत ने की है तब ये शिप दोबारा से दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि मिसाइल टेस्ट होता है या कोई भी नेवल एक्टिविटी अगर कोई भारत करता है तो ये शिप आपको हमेशा यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ये कि भाई हम साइंटिफिक एक्सपेडिशन करते हैं, डीप सी एक्सप्लोरेशन करते हैं, मरीन रिसोर्सेज का सर्वे करते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि सिविलियन लेबोरेटरी टाइप है ये शिप, जिसपे सिविलियंस भी हैं, जिसपे वो लोग अपना रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो सिविलियंस हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस फील्ड की, वो इस शिप में मौजूद होते हैं और वो अपना एक लेबोरेटरी तरह, एक साइंटिफिक लेबोरेटरी की तरह, चलती फिरती साइंटिफिक लेबोरेटरी की तरह इस शिप को यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। कहा जा रहा है कि जितने लोग उस शिप पर होते हैं वो सब चाइनीज़ आर्मी, चाइनीज़ नेवी के लोग होते हैं और वो सब
सब कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको नोट डाउन करते हैं प्रॉपरली, और चाइनीज जो सैटेलाइट्स हैं उसको ये कोऑर्डिनेट्स भेजते रहते हैं, पॉइंट नोट करते रहते हैं, सबमरीन की एक्टिविटी कहाँ पाई गई है, नॉइस कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें ये शिप बेसिकली करता रहता है। अब ये बात बहुत प्रमुखता से जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं डेमियन साइमन, उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। अब अगर आपको मैप दिखाऊं तो डेमियन साइमन का ये जो ट्विटर अकाउंट है इस पर ये चीज़ पोस्ट हुई। ये जो शिप की पहली एक्टिविटी है, जो शिप का पहला जो पोजीशन है वो यहाँ पर नोट किया गया, इस जगह पर May 12 को। ये शिप May 12 को यहाँ पर था। उसके बाद ये देखिए अब यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है, पूरा इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है। उसके बाद ये इसकी लोकेशन थी May 13 को, और उसके बाद ये इसकी लोकेशन थी May 14 को। अब यहाँ से ये पहुँच चुका है, कहा जा रहा है कि ये पहुँच करके इधर कहीं आसपास या May 15 तक इसकी लोकेशन होगी, और 16-17 में ये इस साइड बढ़ेगा बे ऑफ बंगाल के साइड में। तो बे ऑफ बंगाल वगैरह के साइड में यहाँ पर ये कहीं प्लेस होगा, और ये फिर वही कोऑर्डिनेट्स नोट करना, सबमरीन की डेटा लोकेट करना और यही सब करना ये शिप का काम है। और डेमियन साइमन ने इस चीज़ को अपने ट्विटर अकाउंट पर ऑलरेडी लिख दिया है, कहा है 15 तारीख की जो भी लोकेशन होगी वो भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। भारत की नज़रें भी इस शिप के ऊपर हैं। ये तो बाकी एक शिप की बात है, ऐसी 3 और शिप्स हैं जिनकी पोजीशन अगर आप देखो तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन सारे सालों में इनकी पोजीशन देखिए। ये जो येलो से सर्कल है, ये येलो से सर्कल में आपको चाइनीज शिप्स की पोजीशन दिखाई दे रही है। ये चाइनीज शिप्स की पोजीशन हमेशा रही है। ये 4 और शिप्स हैं, जियांग यांग होंग 01, जियांग यांग होंग 03, जियांग यांग होंग 19, जियांग यांग होंग 06। ये सब भी इसी एरिया में रहती हैं। आपको दिखेगा अंडमान के पास, श्रीलंका के पास, इंडोनेशिया के पास, मतलब कुल मिला जुला करके जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर ये शिप घूमती टहलती आपको हर बार नज़र आ जाएंगी। और वहाँ पर इनका सिर्फ वही काम है, भारत के ऊपर नज़र रखो, भारत की मिलिट्री एक्टिविटी, भारत की नेवल एक्टिविटी के ऊपर आप किसी भी तरीके से नज़र रखिए। ये कंप्लेन सिर्फ, मैं पहले बता रहा हूँ, ये कंप्लेन सिर्फ भारत की नहीं है। इस कंप्लेन को जापान ने भी किया है कई बार, फिलीपींस ने भी इस बात को कई बार उजागर किया है कि भाई चाइनीज शिप्स जो हैं हमेशा हमारे कोस्ट के आसपास रहेंगी और हमारे ऊपर नज़र रखती रहती हैं, हमारे मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और कहा जाता है कि ये सिविलियन शिप्स हैं, फिशरमैन शिप्स हैं, लेकिन ये कुछ सिविलियन शिप नहीं है, ये इनके बेसिकली नेवी की शिप्स हैं। और ये कहते हैं कि लेबोरेटरी है, लेकिन ये स्पाई शिप्स हैं, ये हमारे ऊपर नज़र रखती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भारत जो ये चाइनीज शिप है, जिसको ये रिसर्च शिप कहते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से जिसको स्पाई शिप ही मानते हैं, 2024 में ये जियांग यांग होंग 03 नाम की जो शिप थी, इसको देखा गया था यहीं पर, मतलब आपका बे ऑफ बंगाल के आसपास, जियांग यांग 03। ये जियांग यांग 03 है, ये जियांग यांग 03 है। इसकी अगर आप लोकेशन देखो तो बी, ये देखो श्रीलंका के बहुत करीब, यहाँ पर श्रीलंका के बहुत करीब इसकी लोकेशन हमेशा रहती है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, घूम करके फिर वापस से ये इधर की तरफ आ जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं अंदर, कई दिनों तक ये पूरा वहाँ पर घूमते रहते हैं, डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और फिर वापस ये चले आते हैं। इसी तरीके से सिर्फ इसकी बात नहीं, जब आपको याद होगा हमने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था, पिछले साल हमने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था, तो आपको ध्यान में होगा कि अग्नि 5 मिसाइल का जब हमने टेस्ट किया था तो ये तब भी ये खबर आई थी कि चाइनीज शिप्स वहां पर नजर आई। अग्नि 5 मिसाइल जिसको माना जाता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उस टाइम पर भी जियांग यांग होंग 01, मतलब कि जो पिछली वाली मैंने आपको मैप दिखाया था उसमें जियांग यांग 01 ये शिप आपको इधर ही इस रीजन में फिर से दिखाई दी थी। उसके अलावा जब मालदीव से हमारी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आपको ध्यान में होगा मालदीव से जब प्रॉब्लम चल रही थी और मालदीव का पूरा उसने मुझे ने क्या क्या बोल दिया था और दुनिया भर का ये सब चल रहा था, उस समय जियांग यांग 03 कहाँ पर था, मालदीव के पास देखा गया था। तो जब भी कुछ बड़ी एक्टिविटी होती है, जब भी कोई नेवल एक्टिविटी खासतौर से भारत करता है, मिसाइल टेस्ट भारत करता है, तब ये शिप आपको दिखाई दे देंगी वहाँ पर। और बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को कई बार बोल चुकी है, जो हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर, वहाँ पर तो अक्सर ये चाइनीज शिप्स जो हैं वो वहाँ पर दिखाई देती रहती हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट कर करके चाइनीज सैटेलाइट्स को भेजा करती हैं। भारत इस बात को कई बार कर चुका है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा कि ये चाइनीज स्पाई शिप करती क्या है एग्जैक्टली। अब इस टाइम पर इसका रेलेवेंस क्या है, देखिए हमने पहलगाम टेरर अटैक का जवाब बड़ा बखूबी दिया है, बड़े स्ट्रांगली दिया है। इस चीज़ से चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान तो खैर मतलब इररेलेवेंट कंट्री है, पाकिस्तान इररेलेवेंट टाइप की कंट्री है। जैसे न्यूक्लियर का हल्ला हुआ कि भाई हम मार देंगे, न्यूक्लियर ख़त्म हो जाएगा, लीक हो जाएगा, सब चाहे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए, वो आ गया घुटनों पर।
पाकिस्तान के रेलेवेंस ख़त्म ही है बिल्कुल। लेकिन चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है। चाइना के बहुत इसमें टेंशन हो गई है चाइना को, क्योंकि भारत अगर इतना स्ट्रांग है और इतने स्ट्रांगली जवाब दे सकता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही ये सब हुआ है, आप देखिए तुरंत चाइना एक्टिव हो गया है। अरुणाचल को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उसके बाद अपनी स्पाई शिप्स को यहाँ पर भेज देना, उसके बाद अपने स्टेट मीडिया को कहना कि पूरा प्रोपोगेंडा चलाओ भारत के खिलाफ, मतलब ये सब कुछ चाइना करने लग गया है। इस पूरी चाइनीज़ एक्टिविटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल लॉन्च कर दिया है। 18 तारीख को ग्रैंड टेस्ट है जीएस और सीसैट का, सुबह 9:30 बजे और 2:30 बजे सीसैट का। 16-17 मई को सीसैट का टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें हज़ारों बच्चे इस टेस्ट को देते हैं, उस टेस्ट को आप भी दीजिए और आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी। आप बड़े रिवॉर्ड्स भी इस टेस्ट को दे करके अच्छा मार्क्स स्कोर करके जीत सकते हो। तो थैंक यू, आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।